जय माता दी। वृषभ लग्न हो या तुला लग्न हो, अर्थात जहाँ पे 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो, तो उसमें शनि देव परम योग कारक माने गए हैं। देखिए, शनि बुध शुक्र ये 3 ग्रह अगर वृषभ या तुला लग्न में अच्छे भाव में बैठ जाए तो आपके जीवन को धन दौलत से प्रतिष्ठित कर सकते हैं। कौन कौन से 3 ग्रह? शनि, बुध और शुक्र। वृषभ लग्न और तुला लग्न के लग्नेश कौन हुए? शुक्र देवता। 2 नंबर और 7 नंबर राशि के मालिक होते हैं शुक्र। इसमें शनि बुध शुक्र ये 3 ग्रह अगर अच्छे भाव में हो तो जीवन में धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब मिलेगा। लेकिन ये तीनों ग्रह पीड़ित ना हो और केंद्र त्रिकोण या धन भाव या एकादश भाव में हो, यानी छठे, आठवें और 12वें भाव में ना हो। अब उदाहरण के लिए हमने एक कुंडली ली है। हमने कौन कौन से 3 ग्रह बताए थे? शनि। अब इसमें देखिए शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि बैठा है 30वें भाव में। हमने क्या कहा, कहाँ पे ना हो? कि वो अच्छे भाव में बैठा हो, लेकिन केंद्र त्रिकोण धन भाव या एकादश भाव में हो। अब यहाँ पे शनि कहाँ बैठा है? केंद्र मतलब बीच के 4 और त्रिकोण मतलब जितने हमने येलो कलर में दिखाए हैं वे केंद्र त्रिकोण हो गए। उसके बाद हमने क्या कहा? द्वितीय भाव और एकादश भाव। द्वितीय भाव मतलब धन का भाव और एकादश भाव मतलब लाभ भाव। इस कुंडली में फिर बचे कौन से? तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। इसमें नहीं होने चाहिए। अब तीसरा भाव कौन सा है? तीसरा भाव यहाँ पे कौन सा? जहाँ पे 9 नंबर लिखा है। छठा भाव कौन सा? जहाँ पे 12 नंबर लिखा है। 8वां भाव कौन सा? जहाँ पे 2 नंबर लिखा है। और द्वादश भाव कौन सा? जहाँ पे 6 नंबर लिखा है। अब देखते क्या युति बनती है। लग्नेश है शुक्र, शुक्र द्वितीय भाव में बैठ गए, मतलब ये योग कारक हुए। उसके हमने क्या कहा? शनि, शनि लेकिन तीसरे भाव में चले गए, तो इनका रिजल्ट मिक्स हो गया। उसके बाद कहते हैं बुध। बुध हालांकि उच्च के होके बैठे, लेकिन वो बैठे द्वादश भाव में। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ये 3 ग्रह केंद्र त्रिकोण या फिर द्वितीय और एकादश भाव में होते कहीं भी, तो ये योग कारक कहे जाते हैं और इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होती। लेकिन ये कुंडली तुला लग्न की होते। तुला लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 7 नंबर लिखा, नीचे देखिए 7 नंबर तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र है। तो लग्नेश शुक्र, उनके मित्र शनि और बुध, इनमें से केवल शुक्र ही उस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। तो ये कुंडली योग कारक नहीं है। अगर इसी में बुध केंद्र में आ जाते मानो और शनि भी कहीं केंद्र में बैठ जाते, तो ये कुंडली बहुत ही योग कारक होती और इस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब मिलती। क्योंकि हमने ऐसी कुंडली देखी हुई है कि शनि बुध शुक्र तीनों ग्रह अगर वृषभ तुला राशि के खास के लिए अच्छे भाव में बैठ जाते हैं तो वह राजयोग के कारक बनते हैं। जय माता दी।